जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात सजा करके अब अयोध्या से जनकपुरी आए हैं। और जनकपुर में क्या होता है कि आवत जानी बारात भर, सुनी गहे गहे निशान, सज गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। नगाड़ों का शब्द सुनकर, सुंदर बारात का आगमन जानकर हाथी घोड़े और पैदल सजाकर अगवान लोग बारात को लेने के लिए चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भोजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। भरे हुए स्वर्ण के कलश, कटोरे, थाल, अनेक प्रकार के सुंदर पात्र, यह सब भांति भांति के अमृत के समान पकवानों से भरे हैं, जिनके स्वाद का बखान नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आए। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसी भेंट ये भूप पठाई, भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल, जो बहुत ही उत्तम फल है, तथा और भी सुहावनी वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के लिए भेजी हैं। गहने, वस्त्र, बहुत सी बड़ी बड़ी मड़ियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और अनेक बहुत प्रकार की सवारियां भी भेजी हैं। यह सब भेंट के लिए भेजी गई हैं। और भेंट का मतलब होता है कि उनको देने के लिए भेजी गई हैं। जो दशरथ जी आए हैं बारात लेकर के, उनको यह सब दिया जा रहा है। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मई पाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। बहुत भांति के मंगल और शगुनदायक सुगंध से युक्त सुंदर पदार्थ राजा ने भिजवाए। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। रामायण में हर चौपाई में, हर छंद में कुछ न कुछ छुपाया गया है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत भांति के मंगल और शगुनदायक सुगंध से युक्त सुंदर पदार्थ राजा ने भिजवाए। इसका मतलब है कि बहुत ही मंगल देने वाले और शगुन देने वाले और सुंदर सुगंध देने वाले ऐसे सुंदर पदार्थ राजा ने भिजवाए हैं। यानी जो सुगंध युक्त है वह मंगलदायक भी है और शगुनदायक भी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। भिजवाए दही, चिवड़ा आदि अनेक प्रकार की भेंट की हुई वस्तुएं बांगियों में भर भर करके कहार लेकर के चले। अब यहाँ पर जो ये कहा गया है कि सगुनदायक और सुगंध से युक्त, तो सुगंध जो है वह वैसे ही शगुनदायक होता है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। अगर मैं कथा को छोड़ करके बाकी कुछ और बताने लगूंगा तो बहुत ही बड़ी कथा हो जाएगी। पर जो सुगंध युक्त है वह शगुनदायक है, इतना जानिए। अब आगे। अगवानन जब देखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बराती ने अने निशाना। अगवानियों ने जब बारात देखी तो हृदय आनंद में मग्न हो गया। यानी जब उन्होंने बारात को देख लिया कि बारात आ रही है तो वह मग्न हो गए। शरीर के रोम खड़े हो गए। अगवानियों को ठाठ सहित देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़ों पर चोट बजाई। अब जब देखा कि अगवानी आ रहे हैं तो बारातियों ने देखा कि ये तो बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत जोर से नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। हरसी परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। प्रसन्नता से आपस में मिलने के लिए कुछ लोग बागे ढीली कर दौड़ चले, यानी बहुत तेजी से चल पड़े। यानी दौड़ने के समान वो चल पड़े, इतना तेज चलने लगे। मानो आनंद के दो समुद्र अपनी सीमा को छोड़कर मिलने के लिए जा रहे हों। यानी इतना उतावलापन दोनों ही पक्षों में था कि दोनों ही बहुत तेजी से चलते हुए एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम। कभी कभी वीडियो बनाने में देरी हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आप हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं और इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।